मुंबई की गहरी रात की अंधकार में एक अजीब सी चीख मेरी रगों में घुसी। मैं जगह बदलता हूं, पर यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि वह आवाज कहीं से बाहर आ रही थी, न किसी एक दिशा से। मेरे हृदय की धड़कनें तेज हो गईं, मेरी सांसें थम गई थीं और मेरी आंखें विचलित हो गईं। मैंने अपने बिस्तर से उठकर किचन की ओर बढ़ते हुए आवाज की ओर मुड़ा, और मेरी आंखों के सामने एक रात के खौफनाक दृश्य खुद को प्रकट करता है। कुछ साये दीवारों पर नृत्य कर रहे थे और भयानक स्वर मेरे कानों में घूम रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ा, और तब मुझे यह बुरा आभास हुआ कि आवाज अपने आत्मा की साझा कविता के साथ हो रही थी। इतने सालों के बाद तुम यहां वापस कैसे आए? आवाज बोली, जो मेरी हड्डियों में छू गई। मैंने चौंकर उस दिशा में मुड़ा जहां से आवाज आ रही थी। वहां एक पुरानी कुर्सी पर बैठा हुआ एक पुराने रूप में बदला हुआ आदमी था। उसकी आंखें सुनसान अंधकार में चमक रही थीं, और उसकी मुस्कान ने मेरे हर बाल को खड़ा कर दिया। तुमने मुझे बुलाया, इसलिए मैं वापस आया हूं, उसने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। तुम कौन हो? मैंने चिढ़ाते हुए पूछा। और क्यों तुम मेरे घर में हो? उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूं अर्जुन। मेरे नाम को सुनकर मेरे शरीर में एक ठंडक छाई गई। अर्जुन, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, जो 5 साल पहले एक गहरे दरिद्रता के चलते शहर छोड़ गया था। मैंने उसका चेहरा कुछ इस तरह से नहीं देखा था। एक क्षण के लिए मैं भूल गया था कि वह गया ही कहाँ था। तुम तो मर गए थे, मैंने कहा, जाने कितनी तकलीफों के बावजूद। हाँ, मैं गया था, अर्जुन हैरानी भरे चेहरे के साथ कहता है। लेकिन मैं अब वापस हूं, मुझे वापस बुलाया गया है। उसकी आवाज में कुछ अनोखा था, कुछ अद्भुत जैसा, जो मेरी सारी संवेदनाएं चुरा ली थी। मैंने उसकी ओर बढ़ा। तुम यहां कैसे? बहुत आता है अर्जुन, अवगमन का द्वार तुम्हें हमेशा मिल सकता है, उसने मुझे आकर्षित करते हुए कहा। लेकिन तुम्हारा रूप इतना भयानक क्यों है? मैंने चौंपू मारते हुए कहा। अर्जुन हंसते हुए बोले, इसलिए कि मैं एक अद्भुत सच्चाई का प्रतीक हूं। मैंने जिंदगी की सारी चुनौतियों का सामना किया है, और अब मुझे दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने का संबंधित हो गया है। मैं गुमनामी से देखता हूं, और मेरा दिल दूध रहा है कि कहीं ना कहीं एक अजीब सी घटना घट रही है, जिसका सीधा संबंध अर्जुन से है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूं? मैंने पूछा, मुझसे छुपाने की कोशिश करता। हर मित्र को एक दिन मिलना होता है। अर्जुन आएगा तो जाएगा, और फिर से वापस आएगा। उसने बात को खुद से तात्पर्यपूर्ण बनाया, और मेरे चेहरे पर एक हंसी का आभास कराया। तुम मेरे साथ जाओगे? मैंने अचानक पूछा, एक अनदेखी बात जो बस मेरे होंठों से निकली। हाँ, अर्जुन हमेशा यही कहता है, साथ है, हम सभी के लिए एक जगह है, और उसे मिलने का समय कभी नहीं आता, उसने कहा, और मेरे सामने से एक दरवाजे की ओर मुड़ा। मैंने उसका पीछा किया, और हम दोनों वहीं बंद दरवाजे के पास खड़े हो गए, जो कि मैंने कभी नहीं देखा था। अर्जुन ने मुझे आवाज सुनाई, इस दरवाजे के पार कुछ नया है, अर्जुन का वापसी का द्वार। तुम तैयार हो? मैं उससे नतमस्तक होकर हाँ करता हूं, और हम दोनों मिलकर उस रहस्यमय दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजे के पार एक अनदेखी दुनिया है, एक अजीब सी रोशनी, एक अद्वितीय सुगंध, और एक अत्यंत शानदार दृश्य जो हमें एक नए अद्भुत स्वरूप में ले जाता है। ये अर्जुन का घर है, जिसने अब दिखने के लिए इतना दर्दनाक था। अर्जुन मेरे साथ एक और विश्व में चले गए, जहां जिंदगी की अलग अलग रंगों की चमक रही थी। उसने मुझे उसकी दुनिया के चौंकाने वाले रहस्यों के साथ मिलवाया, और हम दोनों ने मिलकर एक नए सच्चाई का पता किया। इस हॉरर से भरी यह कहानी में मैंने मुंबई की रात को अद्वितीयता से भर दिया है, जो अविश्वसनीय और रहस्यमय होती है। अर्जुन ने मुझे एक नए दृष्टिकोण से जीने का अद्वितीय तरीका सिखाया, और हमने मिलकर एक नए सच्चाई की ओर प्रकट होने वाले रहस्यों को हल किया।